जय हिंद दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये जो वीडियो है रेलवे ग्रुप डी फिजिकल से रिलेटेड वीडियो है। रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी 2024 में आया था 32,000 प्लस सीट पर, जिसका लिखित एग्जाम हो गया है। आपका रिजल्ट भी बनकर तैयार है, किंतु कोर्ट केस उस पर हुआ है और उसके चलते उसको रिजल्ट को अभी पेंडिंग में कर रखा गया है। 22 मई को लास्ट सुनवाई है और जैसे ही सुनवाई कंप्लीट हो जाएगा कोर्ट के द्वारा आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। जिन भी विद्यार्थियों को लगता है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, हम इस वीडियो को लास्ट में बताएंगे कि अगर आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितना रो स्कोर अभी आ रहा है, तो आप फिजिकल करना चालू कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा। जब मेरा भी रिजल्ट हुआ था रेलवे ग्रुप डी में 2022 में, दिसंबर 2022 में, तो हमको मात्र 22 दिन का ही समय दिया गया था फिजिकल से रिलेटेड। और आज ये रिजल्ट आया, आज से 2 से 4 दिन बाद मेरा एडमिट कार्ड भी आ गया था फिजिकल के लिए। तो आइए हम सभी फिजिकल से रिलेटेड बातचीत को साझा करते हैं कि कैसे अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं कि कैसे मेरा रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल लखनऊ 4 बाग रेलवे स्टेडियम में हुआ था। हम नॉर्दर्न रेलवे से हम अपना फॉर्म फिलअप किए हुए थे। जैसे आपका रिजल्ट होगा, पीडीएफ में आपका नाम आएगा, आप 2 से 4 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा कि आपका फिजिकल कहाँ होगा। आप जिस बोर्ड में रहिएगा उसी बोर्ड में ही आपका फिजिकल होगा, चाहे आप नॉर्दर्न रेलवे में रहिए, चाहे साउथ ईस्टर्न रेलवे में रहिए, वेस्टर्न रेलवे में रहिए, साउथ रेलवे में रहिए, ठीक है। जहाँ जिस भी बोर्ड से आप है उसी बोर्ड में आपका फिजिकल होगा। सबसे पहले फिजिकल के दिन आप जाइएगा सेंटर पर स्टेडियम में, तो आपके एडमिट कार्ड पर टाइम दिया रहेगा कि आपका टाइमिंग रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे है, 7 बजे है, 8 बजे है, 9 बजे है, 10 बजे है। टाइमिंग के अनुसार ही आपको बुलाया जाएगा। किंतु आपका अगर मन है, अगर आपको 10 बजे सुबह में बुलाया जा रहा है, लेकिन आपका मन है कि नहीं हम 5 बजे ही दौड़ेंगे, तो आप दौड़ सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। किंतु आपका डेट जो है उस दिन होना चाहिए। आप कितना बजे आपका टाइमिंग हो रिपोर्टिंग का, आप जाकर आप लाइन में लग सकते हैं। सुबह में भी आपको दौड़ना है तो आप लाइन में लग सकते हैं। सबसे पहले आप जब लाइन में लगिएगा आपको एंट्री कराया जाएगा। एंट्री कराने पर सबसे पहले आपका आधार बायोमेट्रिक होगा। जो भी कंपनी आपका लिखित एग्जाम ली रही होगी, जैसे टीसीएस आपका लिखित एग्जाम ली है, तो उसका 10 से 12 वहाँ पर कर्मचारी बैठे रहेंगे, वही आपका आधार बायोमेट्रिक करेंगे। उसके बाद आपको 2 चिप दिया जाएगा दोनों पैर में बांधने के लिए, लेफ्ट और राइट। आप चिप को अपने से बांधिएगा, फिर आगे वाले सेंटर पर जाइएगा तो आपकी चिप को लॉक कर दिया जाएगा। फिर उससे आगे सेंटर पर जाइएगा तो आपके चिप को स्कैन कर लिया जाएगा कंप्यूटर से। उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा हैंड राइटिंग के लिए। जैसे आप लिखित एग्जाम में 2 लाइन जो दिया रहता है आपको लिख कर देते हैं, उसी तरह आपको फिर एक फॉर्म दिया जाएगा जिस पर 2 लाइन लिखा रहेगा, उसको आप अपने राइटिंग में लिख कर जमा कीजिएगा। जैसे ही लिख कर जमा कीजिएगा तो सबसे पहले आपको ग्राउंड में उतारा जाएगा वेट के लिए। लड़का का फिजिकल होगा, सबसे पहले वेटिंग में उतारा जाएगा। 100 मीटर का ग्राउंड रहेगा। एक थैला रहेगा, या तो प्लास्टिक का रहेगा या चट्टी का रहेगा, उसमें 35 केजी बालू रहेगा। उस बालू को अपने कंधा पर लेकर 100 मीटर दौड़ना है या चलना है 2 मिनट के अंदर में। उसमें सब स्टूडेंट क्वालिफाइड हो जाते हैं 100 में 100%, बशर्ते वो खाली जो भी थैला है वो गिरना नहीं चाहिए नीचे, ठीक है। उसको कितने लोग हैं कि उसको गोदी में उठा लेते हैं, डांड में जात लेना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको उसको उठाना है, अपने कंधा पर रखकर दोनों हाथ से उसको पकड़ लेना है और 100 मीटर चले जाना है। या तो आप पैदल चल कर जाइए या दौड़ कर जाइए, लेकिन वो गिरना नहीं चाहिए। 100 मीटर क्रॉस कर जाइएगा। इसमें 100 में 100% स्टूडेंट क्वालिफाइड हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपका बैच का जितना भी लड़का रहेगा, उस समय आपको नहीं बताएगा कि ये कौन इसमें क्वालिफाइड है कौन डिसक्वालिफाइड है। जितना भी लड़का रहेगा 50-50 का बैच बनता है, वो टोटल बैच को रनिंग ग्राउंड पर ले जाएगा। कहीं कहीं किसी जोन में
1 किलोमीटर का रनिंग आपका होगा। किसी किसी जोन में 333 मीटर का ग्राउंड होता है जिस पर 3 राउंड दौड़ना होता है, और किसी किसी जोन में 250 मीटर का ग्राउंड होता है, 4 राउंड दौड़ना है। नॉर्दर्न रेलवे जब हम लखनऊ में दौड़े थे तो मेरा 250 मीटर का ही ग्राउंड था, उस पर 4 राउंड दौड़ना था। यही होता है मेन, इसी में 50% लड़का छट जाते हैं। आपका टाइमिंग रहेगा 4 मिनट 15 सेकेंड, और 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है। अगर आपका 250 मीटर का ग्राउंड है तो 4 राउंड मारना है। आइए समझते हैं लड़का छटता कहाँ है। या तो उसको 4 मिनट 15 सेकेंड से ज़्यादा टाइमिंग आ जाएगा, या वो 5 राउंड मार जाएगा। जब आप दौड़िएगा ना तो कितने लड़के होते हैं कि राउंड को भूल जाते हैं कि हम पहला दौड़ रहे हैं कि दूसरा दौड़ रहे हैं कि तीसरा दौड़ रहे हैं। इसी के चलते कोई कोई लड़का 3 राउंड में ही बैठ जाता है, वो समझता है कि मेरा 4 राउंड हो गया। और कोई कोई लड़का होता है कि कंफ्यूज हो जाता है कि हम दूसरा दौड़ रहे हैं कि तीसरा दौड़ रहे हैं, इसके चलते वो 5 राउंड मार देता है। लेकिन अगर आप 3 राउंड या 5 राउंड मारिएगा तभी भी आप छटिएगा। आपका टाइमिंग 4 मिनट 15 सेकेंड से 1 माइक्रो सेकेंड भी ज़्यादा आएगा तो आप छट जाइएगा। जब हम दौड़े थे तो मेरा टाइमिंग 3 मिनट 52 सेकेंड आया था, ठीक है, और 4 राउंड हम लोग को दौड़ना था। जैसे ही आपका बैच का सभी लड़का का दौड़ हो जाएगा, सभी लड़का रनिंग ग्राउंड को छोड़कर बीच कैंपस में आ जाएंगे, वैसे ही वहाँ पर रेलवे अधिकारी के द्वारा बता दिया जाएगा कि आप सभी बाहर जा सकते हैं। 1 घंटा या 1.5 घंटा बाद आप सभी का रिजल्ट PDF के माध्यम से गेट पर चिपका दिया जाएगा। आप अपना बैग शूज जो भी होगा उसको लेकर आप बाहर निकल जाइएगा। 1 से 1.5 घंटा बाद आप वेट कीजिएगा, रेलवे का कोई अधिकारी आएगा और गेट पर आपका रिजल्ट चिपका देगा। सबसे पहले जो आपका PDF रहेगा 100 मीटर का जो 35 kg का वेट लेकर आप रनिंग किए रहेंगे उसका रिजल्ट रहेगा। उसमें आप देख लीजिएगा कि हम क्वालिफाइड हैं, उसमें 100% लड़का क्वालिफाइड हो जाता है, बहुत ही आसान है। लेकिन जैसे ही 1 किलोमीटर डिस्टेंस का PDF आप देखिएगा तो उसमें 50% या 50% से अधिक लड़का डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। उसमें आपको ये भी लिखा रहेगा कि आप पहला राउंड कितना मिनट, कितना माइक्रो सेकेंड, कितना सेकेंड में आप मारे हैं, दूसरा राउंड जो है कितना मिनट, कितना सेकेंड, कितना माइक्रो सेकेंड में आप मारे हैं। वहीं पर सामने बता दिया जाएगा कि आप इतना मिनट, जैसे आप क्वालिफाइड अगर कर गए तो आपको बता दिया जाएगा कि आप 3 मिनट 50 सेकेंड, 55 सेकेंड या 4 मिनट 1 सेकेंड में आप क्वालिफाइड कर गए हैं। जो डिसक्वालीफाइड रहेगा कैंडिडेट उसको बता दिया जाएगा कि आप 3 राउंड यूँ दौड़े हैं, या 5 राउंड दौड़ गए हैं, या 4 मिनट 20 सेकेंड, 22 सेकेंड, 16 सेकेंड, 15.1 माइक्रो सेकेंड से आप छट गए हैं। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आप सभी अपने घर चले जाइए। आप सभी अपने घर आ जाएंगे, जितने भी लड़का का फिजिकल क्वालिफाइड हो जाएगा। अब वो फाइनल वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करेंगे, फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे। सॉरी, वेटिंग लिस्ट हम बोल दिए थे। जैसे ही 1 से 1.5 माह बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, 1:1 के अनुपात में आपका फाइनल रिजल्ट आता है। जितना सीट रहता है उतना ही लड़का को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। और जो भी विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में पास कर जाते हैं उनका जॉब वहीं पर फाइनल हो जाता है। उसके बाद रिप्लेसमेंट लिस्ट आता है और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आता है। उसके बाद आपको ज्वाइन करा लिया जाता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अभी मेरा RPF कांस्टेबल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हुआ है, तो आप भी जब रेलवे ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कराने जाइएगा तो सबसे पहले क्या होगा और मेडिकल कैसे होगा, क्या क्या चेक होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ये सभी अगले वीडियो में हम बताएंगे। आइए, आई होप आप सभी इस बात को समझ गए होंगे कि आपका फिजिकल कैसे होगा। आप सभी, हमने पहले बताया है कि कितना आपका नंबर आ रहा है, रो मार्क्स आ रहा है कि आप फिजिकल तैयारी करना शुरू कर दे। अगर आपका रो स्कोर 68 से 73 के बीच में आ रहा है, कोई भी जोन हो, हम अधिकतम बता रहे हैं, इससे कम ही जाएगा। 68 से 73 आ रहा है रो स्कोर, तो आप अभी से बेहिचक
आप रनिंग करना चालू कर दीजिए, इसमें टाइमिंग न लीजिए। किसी की आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपको समय नहीं दिया जाएगा, मुश्किल से 1 माह का भी समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बहुत भाग से रेलवे का रिजल्ट होता है। ये रेलवे का रिजल्ट ऐसा है, हमने 9 साल तैयारी किया तो आज एक साथ 2-2 रिजल्ट दिया है, 2-2 मेरिट लिस्ट बना है। रिजल्ट तो बहुत हुआ है। हमारा पहला रिजल्ट आरपीएफ में हुआ था 2019 में, उसके बाद एनटीपीसी में हुआ था, उसके बाद ग्रुप डी में हुआ था, उसके बाद बिहार पुलिस में हुआ था। अभी हम बिहार पुलिस में है और अभी बिहार पुलिस में रहते हुए भी मेरा रिजल्ट आरपीएफ कांस्टेबल में हो गया है। आई होप आप सभी समझ गए हैं। इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल से रिलेटेड आएगा। जय हिंद।